हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनाइट मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मैथमेटिक्स क्लास 12 का, जिसका नाम है मैट्राइसेस। और हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, लगभग 5 क्वेश्चंस देखे थे। तो आइए आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हम वो करेंगे और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था वो भी करेंगे, ठीक है। जिसने भाई वो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छी बात है, जिसको कुछ डाउट है, जिसको नहीं आया वहाँ पे देख लेंगे एक बार। चलिए, क्वेश्चन 5 का सेकंड है। क्वेश्चन 5 का सेकंड, इसमें क्या पूछा है हमने? aij इक्वल्स टू 2i माइनस j। हमको बोला है कि एक मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स 3x4 की। तो आइए देखते हैं। 3x4 ऑर्डर दिया है हमें, 3x4 ऑर्डर दिया है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 3 जो होंगी आपकी रोज होंगी एंड 4 जो आपके होंगे कॉलम्स होंगे, ठीक है। चलिए, एक हम रफ डायग्राम बना लेंगे, इसका रफ मैट्राइसेस बना लेंगे। A11 A21 A31, ठीक है। A12 A22 A32 A13 A14 A23 A33 A24 A34। देखिए 3x4 की बनी है ना। 3x4 आपके 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, क्लियर है। अब जो ये आई जे है यहाँ पे, ये वैल्यूज जो हैं हम यही पुट कर देंगे इधर, तो बनाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। A11 बनाते हैं। 2 इंटू में 1 माइनस जे इक्वल्स टू 1 माइनस में जे की जगह 1 है, 1 माइनस में 1 इक्वल्स टू 0 एलिमेंट आपका पहला, फिर 1 2, ठीक है। 2 इंटू में 1 माइनस 2, देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आया, ठीक। फिर 2 1 जा 2 माइनस में 2, ये आपका 0 आया, ठीक है। चलिए A13 इक्वल्स टू 2 आई की जगह 1 पुट करेंगे और जे की जगह 3 पुट करेंगे। 2 1 जा 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक। फिर आपका A14, आई की जगह 1 और जे की जगह 4, ठीक है। 2 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया? -2, ये आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं A21, मतलब क्या कि आई की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इंटू में 2 माइनस में 1, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3। A22, ठीक है। 2 इंटू में 2 माइनस में 2, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। A23, 2 इंटू में 2 माइनस में 3, यानी क्या 2 2 जा 4 और माइनस 3 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया? 1 आ गया। एक और 4, 2 इंटू में 2 माइनस में 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 आ गया, ठीक है। चलिए, हमने इस रो का किया, इस रो का किया, अब हमें ये रो करना है, ठीक है। लास्ट हमें ये रो करना है। A31, यानी कि क्या कि आई की जगह 3 आएगा और जे की जगह 1 आएगा, मतलब 2 3 जा 6 और माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 हो गया। A32, 2 इंटू में 3 माइनस 2,
6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, A3 3 इंटू में 3 2 इंटू में 3 इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, जो जो ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं वही वैल्यूज हम यहाँ पे आई और जे में पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक, लास्ट है आपका A3 4 2 इंटू में 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2 आ गया। अब देखिए हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए A11 आपका जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो 1 है, A12 सेकेंड एलिमेंट आपका 0 है, फिर A13 -1, A14 -2, फिर है A21 3, फिर 2 1 0, फिर आपका 5 4 3 2। ठीक है, ये आपकी क्या 3x4 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है? ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x, y and z from the following equation, x, y and z from the following equation। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें मैट्रिसेस दिए, एक मैट्रिक्स दिया 4 3x 5 इक्वल्स टू में y 1 x 5 z 5। बोला है कि x, y एंड z की वैल्यूज निकालिए। हमको यही बोला है यहाँ पे। देखिए हमने इनका बेसिक पूरा किया है, जो लास्ट लेक्चर था ना अपना, उसमें बेसिक पूरा किया है। देखिए हम प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी, जो आपके वीडियोस हैं इसमें सब आ जाएंगे एक ही साथ इकट्ठे। ठीक है, हमको बोला है कि एक इक्वेशन दे के रखी है उन्होंने मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो बताया है कि x का, y का और z का वैल्यू फाइंड कीजिए, और बोला है कि ये दोनों मैट्रिक्स देखो इक्वल में है। और हमने क्या देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगी, किसका मतलब क्या है कि उसके जो अपोजिट जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये चीज़ है। ठीक है, देख लेते हैं। हमको बोला है कि 4x 3 5 ये एक मैट्रिक्स है, और इसके बराबर कौन सी मैट्रिक्स है y 1 z 5, ये चीज़ है। अब बोला है कि x और y और z की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए हमें पता है कि जब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी, मतलब क्या कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो देख लीजिए 4 इक्वल्स टू y है, सिमिलरली देखो x इक्वल्स टू क्या है 1 है, और z इक्वल्स टू क्या है 3 है। ये आपके देखो x बराबर 1, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है ना? हमको जब मैट्रिक्स क्या बोला है कि दो मैट्रिक्स ये इक्वल में है, भाई इक्वल में है, इसका मतलब क्या कि जो इनके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, इनके एलिमेंट्स है तो इनके वो भी इक्वल होंगे। इसका कहने का मतलब ये कि 4 इक्वल्स टू y होना चाहिए और 3 इक्वल्स टू z होना चाहिए, x इक्वल्स टू 1 और 5 देखो 5, ये दोनों इक्वल है ही। ठीक है,
ये हमने निकाल दी उनकी वैल्यूज। आइए लिखिए इसको पॉज करके, हम सेकंड देखते हैं इसमें। चलिए x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy इक्वल्स टू में 6 5 8 2। हमें ये दूसरी मैट्रिसेस दी है क्वेश्चन 2 में, और यहाँ भी वही चीज़ है कि हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल्स में होती है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। और फिर क्या है 5 प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। और सिमिलरली आपका एक्स वाई बराबर क्या होना चाहिए, 8, है ना। यही तो है, देखो 2 इक्वल्स टू 2 तो है ही, ये चीज़ तो है ही, ये आपकी 3 हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं। हम x बराबर 6 माइनस वाई ले सकते हैं फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, और हम x को पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 3 में। देखो पुट इक्वेशन, इसको हम 4 ले लेते हैं, 4 इन कहाँ पे भाई, 3 में, 3 में पुट कर रहे हैं ना। ठीक है, देखिए x बराबर क्या है, इक्वेशन 3 दी गई है कि x y इंटू में 8, और x बराबर क्या है 6 माइनस y इंटू में y इक्वल्स टू 8, यही है। ठीक है, ये देखिए 6y माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ रहा है ना। ठीक है, 6y माइनस वाई, एक मिनट रुकिए, वाई स्क्वायर माइनस में 8 तो हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 को पुट, इक्वेशन 4 को पुट करेंगे 3 में। ठीक है, देखिए वाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू में वाई इक्वल्स टू 8, यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर 6y और माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये हमारी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस में 6y माइनस प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको स्प्लिटिंग तब से मेथड से इसको क्या करेंगे, इसका दो रूट निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 आएगी, वाई स्क्वायर माइनस में 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए कॉमन ले लेंगे इसमें से y माइनस में 4 माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस में 4 यहाँ पे भी आया। ठीक है, तो y की देखो दो वैल्यू आ रही है y की, पहली आ रही है आपको y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी आएगी y माइनस 0 की क्या आ रही है, y इक्वल्स टू 2 और क्या एंड y इक्वल्स टू 4, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। और हमें पता चलेगा कैसे चलेगा कि ये दो वैल्यू में से करेक्ट कौन सी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, जो 6 के बराबर आ जाएगा वही मान लो आपकी इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू पुट करके देखिए आपके इक्वेशन 1 में, इससे मैं समझ में आएगा कि अगर इक्वल आ रहा है तो जो वही y की वैल्यू है। ठीक है, हम देखिए पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में, जो भी वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इससे हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ रहा है,
है ना। तो देखिए x प्लस y हम लेते हैं 2 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 4 आएगा, ये है। और अगर हम रखते हैं 4 को x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 माइनस 4, x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। x की भी ये दो वैल्यू आएंगी, तो हम देखते हैं सेटिस्फाई करके। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं और y की वैल्यू कितनी लेते हैं 2, तो भी हमारी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। और अगर हम y की वैल्यू 4 लेते हैं और x की वैल्यू 2, तो भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चलिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकाल देंगे। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, जेड इक्वल्स टू 5 माइनस 5, आपका z क्या आ गया 0। क्या आ गया आपका z 0। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। पॉज करके हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपकी z की वैल्यू है, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक, इसको पॉज करके आप लिखते रहिएगा। क्वेश्चन थर्ड दिया है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू में एक मैट्रिक्स दिया है, इक्वल्स टू में दिए 9 5 7, 9 5 7। अब पूछा है बताइए x y एंड z की वैल्यू क्या है आपकी। हमें पता है, देखिए एक तो ये आपकी 2 क्रॉस 1 का और ये आपके 3 क्रॉस 1 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है कि x y z की वैल्यू बताइए और दो मैट्रिक्स हमको इक्वल टू में दे दिए। कहने का मतलब क्या है कि देखो ये इनके इक्वल होगा, ये इनके, ये इनके, ये चीज़ हमें बता दी गई है। चलिए देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड हमको दिया है 9, ये हम मान लेंगे क्वेश्चन 1, ऐड कर लीजिए क्वेश्चन 1 है। और x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये चीज़ दी हमको। चलिए हम अगर इनमें से किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए y प्लस जेड कितना है 7 है, ये इक्वेशन 2 है आपकी, ये इक्वेशन 3 है। y प्लस जेड क्या है आपका 7 है, तो y प्लस जेड को हम इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। आइए पुट इक्वेशन 3 इन 1। ठीक है, चलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है, x वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7 हो गया, इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 माइनस 7, x बराबर भाई 2 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब हम देखो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट x इन इक्वेशन 2, यही तो है, पुट x इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है, x क्या है भाई x 2 है, प्लस जेड इक्वल्स टू 5, जेड इक्वल्स टू 5 माइनस 2, जेड इक्वल्स टू देखिए 3। z की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अब देखो y की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए पुट z इन इक्वेशन
3 में ना, ठीक है। y निकालना है, z हमें क्या है 3 दिया है, 3 निकाल दिया, और ये इक्वल्स टू में 7, y इक्वल्स टू में 7, 3 साइड क्या माइनस में हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4। आपके देखिए x बराबर 2 आया, z बराबर 3 आया, y बराबर 4 आया, आपकी तीनों की वैल्यू इसमें निकल आई। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आप इसको लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, a माइनस बी 3c प्लस डी ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सिमिलरली ये 6th की तरह है, ए बी सी डी की वैल्यू बताइए, और इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। देखिए हमें पता है जब दो मैट्रिसेस इक्वल में होती हैं, जब दो मैट्रिसेस इक्वल में होती हैं तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। यही चीज़ है इसमें। ठीक है, देखिए a माइनस बी बराबर होंगे -1 के, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। 2a प्लस सी इक्वल किससे होगा 5 से, इक्वेशन 2, और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 0 इक्वेशन 3, और आपके लास्ट बचा 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ये आपकी इक्वेशन आ गई 4। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम किसी दो इक्वेशन से या तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, या एलिमिनेशन। हाँ, हमारे हिसाब से जो हमें इजी लगता हो हम वो चीज़ कर लेंगे इधर पहले। ठीक है, जो हमें इजी लगता हो। तो आइए, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू -1 माइनस प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, a की जो वैल्यू है हम किस में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन किस में भाई 3 में। ठीक है, तो 2 इंटू में -1 प्लस बी देन माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, देखिए -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखिए 2b में से एक b माइनस हुआ, b -2 है, इस साइड जाएंगे तो +2, b बराबर क्या आ गया वैल्यू, b बराबर 2 आ गया, b बराबर 2। ठीक है, अब देखिए हम इस b को पुट कर देंगे इसमें, a इक्वल्स टू -1 प्लस b के बराबर क्या है 2 है, a इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई +1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c एंड d की वैल्यू निकालनी है, यही तो है। अब a बराबर क्या है, a बराबर 1 है कि नहीं है, a बराबर 1 है ना। ठीक है, देखिए जब a बराबर 1 है तो हम क्या करेंगे,
2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 है इक्वेशन 2। इसको हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आइए देख लेते हैं। 2 इंटू में 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सी इक्वल्स टू 3। अब जो ये वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। देखिए 3 इंटू में 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, डी इक्वल्स टू 13 माइनस 9, ए इक्वल्स टू 1 आया, बी इक्वल्स टू 2 आया, सी इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 4। देखिए ठीक है, आप इसको पॉज करके लिखिए तो चलिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A equals to Aij M cross N is a square matrix. M cross N is a square matrix if, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा है कि बताइए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है हमें m क्रॉस n। क्या दिया है ऑर्डर? आपका ऑर्डर है ये m क्रॉस n, और बोला है कि बताइए अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो बताइए कि कौन सी कंडीशन लगेगी जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और हमने अच्छे से देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सपोज कीजिए कि आपका ये कोई भी मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एम एन, तो हमें पता है कि m इक्वल्स टू n होगा तभी क्या होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज़ क्लियर है ना। तो ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट है, m इक्वल्स टू n। मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। Which one of the given value of x, y, x and y make the following pairs of matrices इक्वल। दिया है 3 + x + 7, 3x + 7,
फिर y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x, कॉमा 0, 8, y माइनस 2, 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स। हमें दो मैट्रिक्स दी है और बोला है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी जिससे ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो जाएं। क्या हो जाए? इक्वल हो जाएं। आइए देखते हैं फिर। लेट सपोज करो, लेट कर लो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू देखो 0 होना चाहिए, है ना, 0 होना चाहिए। देखो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर। 3x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू क्या है -7/3। एक ये वैल्यू x की आ गई, ये वैल्यू x की आ गई। एंड y फिर क्या होगा, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 होना चाहिए अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 7 होगा। देखिए 8 माइनस 1 y इक्वल्स टू 7 होगा। अब हम ऑप्शंस में देख लेंगे कि ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है। y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -7/3। देखिए आपके तीनों ऑप्शंस में देखो ये चीज़ नहीं दिया, लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है हम इसमें ये लिख देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट। क्योंकि देखिए ये जो आंसर्स हैं आपके ऑप्शंस में नहीं दिए हैं, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए। ठीक है, लिख लेना, लिख लीजिएगा इसको पॉज करके आप लोग अच्छे से। अब हमारे एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order, matrices of order 3 cross 3, 3 cross 3, each entry 0 or 1, that is आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इच एंट्रीज। देखिए हर एंट्री क्या है, 0 और या तो 1, 0 और 1 होंगी। कितनी एंट्रीज बोली हैं भाई, 2 ही है, 0 और 1। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, पॉसिबल मैट्रिसेस कितने ऑर्डर के हैं, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है ना। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं भाई, हमें 2 एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है 2 की पावर 9, 512। ये है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा
एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। तो फिर हम अगले सेशन में जब आएंगे तब एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर जय हिंद, नमस्कार।